आदाब नाजरीन, रोशन खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम कमर। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो खिलाफ वर्जी करे, और जब उसके पास अमानत रखी जाए तो उसमें खयानत करे। हदीस मुबारक बुखारी शरीफ। खबरों के आगाज से कब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बल्दी मुलाजमीन को हर माह की 5 तारीख के अंदर तनख्वाह फराहम कर दी जाए, CPM कायद का मुतालबा। उन्होंने बताया कि शदीद मेहनत के बाद ये मुलाजमीन हर किस्म की सहूलतों से महरूम हैं। आशा वर्कर से शदीद मेहनत ली जाती है लेकिन मुनासिब मुआवजा नहीं दिया जाता। ये सरासर नाइंसाफी है। तमाम सहूलतें फराहम करने CITU लीडर नूरजहां का मुतालबा। ईदगाह जदीद व खदीम से ईद उल फितर के मौके पर चंदे की रकम को शुमार किया गया। सदर कमेटी ने बताया कि जुमला 3,41,095 रुपए चंदा वसूल हुआ। डिवीजन 26 गंदगी और ताफून का मरकज बन चुका है। जगह जगह कचरे के अंबार, शदीद गंदगी और ताफून से रास्ता चलना मुश्किल। कारपोरेटर के खिलाफ आवाम की शदीद बरहमी। अब खबरें तफसील से। बल्दी मुलाजमीन को हर माह अंदरून 5 तारीख तनख्वाहें जारी की जाए। इनको PF और ESI की सहूलत भी फराहम की जाए। CPM कायद रमेश बाबू का मुतालबा। बल्दी मुलाजमीन ने CITU की क़यादत में बल्दी दफ्तर पर धरना मुनज़्ज़म किया। CITU और CPIM की क़यादत में ग्राम सेवक और बल्दी मुलाजमीन ने म्युनिसिपल ऑफिस निजामबाद पर धरना मुनज़्ज़म किया। इस धरने की क़यादत CPIM के जिला जनरल सेक्रेटरी रमेश बाबू ने की। उन्होंने बताया कि मुलाजमीन को गुज़िश्ता 3 माह से तनख्वाहें जारी नहीं की गई। शदीद चिलचिलाती धूप, गंदगी और ताफून में शदीद मेहनत करने वाले इन मुलाजमीन को बर वक्त तनख्वाहों की इजराई अमल में न लाना अफसोसनाक बात है। इस शदीद धूप में कई मुलाजमीन बीमारियों का शिकार होते जा रहे हैं लेकिन उनको इलाज की सहूलत हासिल नहीं। रमेश बाबू ने मुतालबा किया कि इनको PF और ESI की सहूलत फराहम की जाए और बर वक्त तनख्वाहों की इजराई को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने बल्दी हुकाम से मुतालबा किया कि इनकी PF के लिए रकम काटी जाए और तमाम मुमकिन सहूलतें फराहम की जाएं। साथ ही हर माह की 5 तारीख तक इनकी तनख्वाहों की इजराई को यकीनी बनाया जाए। మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో విలీనమైనటువంటి 9 గ్రామాల కార్మికులకు గత 4 నెలల నుండి వేతనాలు లేక తీవ్రమైనటువంటి ఆర్థిక ఇబ్బందుల్ని ఎదుర్కొంటా ఉన్నారు. ఒకవైపు ధరలు పెరుగుతూ ఉన్నాయి, రెండో వైపు ఎండలు మండిపోతూ ఉంటే ఆరోగ్యాలు పాడవుతూ ఉంటే గ్రామ పంచాయతీ కార్మికులకు ఈరోజు సమస్యలు పరిష్కారం కాకుండా అనేక రకాల ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటూ ఉన్నారు. వీళ్ళ సమస్యలు పరిష్కరించాలని మేము గతంలోనే అధికారులకు వినతి పత్రాలు ఇచ్చినాం, కానీ ఇంతవరకు వేతనాలు ఇచ్చినటువంటి పరిస్థితి లేదు. రెండోది, ఈరోజు విలీనమైనటువంటి గ్రామాల కార్మికులకు PF, ESI ఇంతవరకు కట్ చేయించట్లేదు. అట్లాగే జీవో నంబర్ 14 ప్రకారం వేతనాలు ఇస్తారా, ఏం చేస్తారనేటువంటిది కూడా ఇంతవరకు స్పష్టత. आशा वर्कर्स इस्तेसाल का शिकार हो रही हैं। इनसे बेशुमार काम लिए जाते हैं लेकिन मुआवजा अदा करने में दिलचस्पी नहीं ली जाती। CITU लीडर नूरजहां का इल्जाम। आशा वर्कर्स ने CITU की क़यादत में जिला कलेक्ट्रेट पर धरना मुनज़्ज़म किया। CITU जिला जनरल सेक्रेटरी नूरजहां की क़यादत में आशा वर्कर्स ने जिला कलेक्ट्रेट पर धरना मुनज़्ज़म किया। नूरजहां ने बताया कि हुकूमत आशा वर्कर्स से बेशुमार काम ले रही है लेकिन उनको मुनसिफाना मुआवजा अदा नहीं किया जा रहा है, जबकि हुकूमत ने इनको 7,500 रुपये बाकायदा तनख्वाह मुकर्रर करने का तयक़ुन दिया था मगर अब तक उस पर अमलावरी नहीं की गई है और कई माह की तनख्वाहें भी रोकी जा रही हैं। नूरजहां ने बताया कि इन आशा वर्कर से कंटी वेलगू NCD और दीगर स्कीमात के तहत ज़बरदस्त खिदमत ली गई। इसके अलावा इंतखाबी अमल में भी इनकी खिदमत हासिल की गई लेकिन मुआवजा देने के मामले में किसी किस्म की कुशाददिली का मुजाहरा नहीं किया गया। इस तरह ये आशा वर्कर्स इस्तेसाल का शिकार बन रही हैं लेकिन मुआवजे की अदायगी में कोई दिलचस्पी का इजहार नहीं किया जाता और न ही PF और ESI की सहूलत फराहम की जाती है।
नूरजहां ने आशा वर्कर्स के तमाम जायज मुतालबात की यकसुई का मुतालबा किया। बसूरत दिगर एहतजाज में शिद्दत लाने का इंतबा दिया। సమస్యలు కనీస వేతనాల కోసం, ఉద్యోగ భద్రత కోసం, పిఎఫ్ ఈఎస్ఐ సౌకర్యం కోసం ఇప్పటి వరకు చర్చించలేదు, మాట్లాడలేదు. ఎన్నికలకు ముందు కనీసం 7,500 ఫిక్స్డ్ ఇస్తా అని చెప్పింది. ఆ ఫిక్స్ కూడా చేయకుండానే పారితోషికం మాత్రమే అమలు చేస్తూ ఉంది. పక్కన రాష్ట్రం రాగానే ఆశా వర్కర్ల సమస్యలను గుర్తించి వాళ్ళ వేదన బాధ తెలుసుకొని 10,000 వెంటనే ప్రకటించడం జరిగింది. తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఆశా వర్కర్లని ఆడబిడ్డలు అనుకుంటా కంటి సర్వేలు, ఎన్సీడీ సర్వేలు, అనేక సర్వేలు చేయించుకుంటుంది. కనీసం వేతనాలు పెంచడానికి సిద్ధపడట్లేదు. మరో పోరాటానికి ఆశా వర్కర్లు సిద్ధమవుతున్నారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇప్పటికైనా ఆలోచించి ఆశా వర్కర్లకు కనీస వేతనాలు, ఉద్యోగ భద్రత, ఈఎస్ఐ పీఎఫ్ సౌకర్యం ఇవ్వాలి. ఇవ్వకుంటే ఇప్పటికైతే डिवीजन 26 में कचरे और गंदगी के अंबार, ताफून से आवाम का चलना फिरना दुश्वार। मुकामी आवाम ने कारपोरेटर की लापरवाही और गफलत पर अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया और साथ ही सैनिटरी इंस्पेक्टर पर भी अदम कारकर्दगी का इल्जाम आयद किया। बताया कि इस डिवीजन में महीनों सफाई नहीं की जाती। डिवीजन 26 गंदगी और ताफून का मरकज बना हुआ है। हर जगह कचरे के अंबार सेहत आमा के लिए खतरा बन चुके हैं। मुकामी आवाम की शिकायत पर हमारे नुमाइंदे ने मुख्तलिफ इलाकों का जायजा लिया। डिलक्स फंक्शन हॉल के करीब सड़क के किनारे कचरे का एक बहुत बड़ा ढेर है जो शदीद गंदगी और ताफून का मरकज बना हुआ है। इस इलाके से गुजरते हुए लोगों को अपनी नाकों पर कपड़ा रखना पड़ता है और ये सूरत हाल रमजान से पहले से ही बरकरार है। हत्ता के रमजान में रोजेदारों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। दूसरा बड़ा कचरे का ढेर मस्जिद एक मीनार के करीब जमा हुआ है। यहाँ पर कचरा आधी सड़क तक फैला हुआ है और मस्जिद को जाने और अहमदपुरा कॉलोनी की आमदरफ्त की अहम तरीन सड़क है। लेकिन ये सड़क आधी से ज्यादा कचरे की कुंडी में तब्दील हो चुकी है। गंदगी और ताफून की वजह से अतराफ की मसाजिद को जाने वाले मुसल्लियों को भी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। डिवीजन की आवाम ने शदीद बरहमी का इजहार किया। नटराज टाकिस के अगबी हिस्से के मकीन भड़क उठे। उन्होंने संगीन इल्जाम आयद किया कि इनके इलाके में 6 माह से कचरे की कुंडी की सफाई नहीं की गई है, लिहाजा कचरा सड़क तक फैला हुआ है और कई मकानों के सामने भी कचरा जखीरा हो रहा है। मुकामी अवाम ने वजह बताते हुए कहा कि सैनिटरी इंस्पेक्टर इस इलाके की तरफ कभी भी नजर नहीं डालता और ना ही वो जानते हैं कि सैनिटरी इंस्पेक्टर आखिर कौन है, जबकि कारपोरेटर से शिकायत पर भी वो जल्दी सफाई का झांसा देकर गायब हो जाते हैं और बाद में उनकी सूरत नजर नहीं आती और ना ही वो फोन उठाने की जहमत गवारा करते हैं। इस सिलसिले में कमिश्नर बल्दिया से नुमाइंदगी भी बेफायज साबित हुई। इसके अलावा नालियों की अदम सफाई की भी शिकायतें सामने आई हैं और साथ ही बरखी तारों के नीचे झूलने की भी शिकायत की गई और मुकामी कारपोरेटर की लापरवाही व तगाफुल पर मुकामी अवाम ने अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया। चूल्हियाँ वगैरह तो साफ नहीं हो रहे सर, और जो है स्ट्रीट लाइट भी जल रही हैं, ये वायरिंग पूरे ढीले है, इसकी वजह से स्पार्किंग हो रहा, सब जल जा रहा है। ये कुंडी ऐसी रह रही, कचरा तो बिल्कुल साफ नहीं हो रहा। 10 बार बोल बोल के थके, रमज़ान से ऐसी पड़े हुआ है सर, कोई देखने वाला नहीं है, कोई तवज्जो नहीं है यहाँ पे। कारपोरेटर साहब को बोले तो कारपोरेटर साहब हाँ अभी भी जा रहा हूँ, 2 दिन नहीं, 4 दिन हो जा रहे, मगर कारपोरेटर साहब कोई जो है उस पर तवज्जो नहीं फरमा रहे। कचरा जो है यहाँ का, यहाँ से कोई साफ नहीं कर रहा। तकरीबन महीने भर से बोलते हुए आ रहे हैं किसको शिकायत करना। यहाँ का जो इंस्पेक्टर है आज तक कभी सूरत नहीं देखे कि कौन इंस्पेक्टर है, वो कभी आकर देखा नहीं यहाँ पर। ना कचरे की कुंडी साफ होती, ना जो है हम हमेशा जो है कॉर्पोरेटर को जो है बोलते हैं कि जो है भाई आके वो साफ़ करो, ना वो कभी जो साफ़ करवाता है और ना कभी आके इधर देखता। अब जिससे शिकायत करें समझ में नहीं आता। कमिश्नर साहब से भी 1-2 मरतबा जो है जिक्र रहा फ़ोन पर, तो भेजते बोले आज तक जो है आने का नहीं है। बाजू की नाली है, आज जो है हम तकरीबन 6 महीने से कह रहे हैं, 1 मरतबा साफ़ नहीं हुई कचरे की कुंडी भी, ना नाली साफ़ हुई, न कचरा लेकर जाते हैं यहाँ से कम 4 दिन में 1 मरतबा यहाँ से कचरा साफ़ हो तो अच्छा रहता। वो मंथली जो लगाए थे लारी जो ट्रैक्टर लगाए थे, घर को आकर ले आते थे, वो भी 40 रुपये 50 रुपये लिया करते थे, वो भी आना बंद कर दिए। वो जो है 1 दिन आड़ आते थे,
वो भी आना बंद कर दिए। आज तो ये आलम हुआ कि कचरा उड़कर जो है घरों के सामने आ रहा, साफ करने वाले नहीं। आज तो 1 साल हो गया है कि वो लोग झाड़ू देने वाले तक हमारे गली को हम सूरत नहीं देखे वो लोग। ईद उल फितर के मौके पर ईदगाह खदीम और जदीद में चंदा जमा किया गया। सदर ईदगाह कमेटी की निगरानी में चंदे की रकम की गिनती की गई। उन्होंने बताया कि दोनों ईदगाहों में जुमला 3,41,095 रुपये चंदा वसूल हुआ है। उन्होंने तमामी मुखैर हजरात से इजहार तशक्कुर किया। ईदगाह जदीद व खदीम के सदर मोहम्मद अफजलुद्दीन ने बताया कि 9 जून बरोज एतवार बिजली पीढ़ी कारखाने के अहाते में ईदगाहों में जमा किए गए चंदे की गिनती अमल में लाई गई, जिसमें ईदगाह जदीद व खदीम के जिम्मेदारान व अराकीन ने हिस्सा लिया और चंदे की जमाशुदा रकम को शुमार किया। मोहम्मद अफजलुद्दीन ने बताया कि इस साल ईदगाह जदीद से जुमला 2,22,322 रुपये और ईदगाह खदीम से 1,18,773 रुपये चंदा वसूल हुआ है। उन्होंने तमाम मुखैर हजरात से इजहार तशक्कुर किया। 9 जून को दोनों ईदगाहों का चंदा खदीम व जदीद का काउंट किया गया। बिजली बिल्डी कंपनी में कमेटी के अहबाब और आवाम भी मौजूद थी। अल्हम्दुलिल्लाह ईदगाह खदीम 1,18,773 रुपये और ईदगाह जदीद 2,22,322 रुपये जमा हुए। ईदगाह कमेटी की जानिब से तमाम जिम्मेदारान, तमाम मुसल्लियान जिन्होंने ताउन किया है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया जाता है। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं छोटा सा वक्फा। आपके बच्चों के दरख्शां मुस्तकबिल के लिए एक मुनफरिद स्कूल जहां सबक रटाया नहीं बल्कि ज़हन नशीन करवाया जाता है। विद्या गवर्नमेंट हाई स्कूल अरसापल्ली निजामाबाद, जहां तालीम के साथ साथ खेलो तफरी के जरिए तलबा की फितरी सलाहियतों को परवान चढ़ाया जाता है। क्लासरूम में तलबा की कम तादाद, तजुर्बेकार मुशफ़िक़ असातिज़ा, कुशादा इमारत, वसी मैदान और डिजिटल तालीम का जदीद व असरी तालीमी नज़्म। अपने बच्चों के कामयाब मुस्तकबिल के लिए अपने बच्चों का दाखिला विद्या गवर्नमेंट हाई स्कूल अरसापल्ली निजामाबाद में करवाइए। हमारे पास नर्सरी से SSC तक का तालीमी नज़्म है और हम कोई एडमिशन फीस नहीं लेते। तो याद रखिए, विद्या गवर्नमेंट हाई स्कूल अरसापल्ली निजामाबाद। सेल फोन नंबर नोट कर लीजिए 9381353009। విద్యా కాన్వెంట్ స్కూల్ ఇంగ్లీష్ మీడియం నర్సరీ టు 10th క్లాస్ తెలంగాణ ప్రభుత్వంచే గుర్తించబడింది. ఫ్రీ అడ్మిషన్స్, నో డొనేషన్స్. ఇప్పుడు మా విద్యా సంస్థని అన్ని హంగులతో కూడిన భవనంగా మార్చబడినది. మా విద్యా కాన్వెంట్ స్కూల్ని తప్పకుండా సందర్శించండి. మా ప్రత్యేకతలు: అనుభవజ్ఞులైన ఉపాధ్యాయ బృందం, ప్రైమరీ తరగతులకు ప్లేవే మెథడ్లో విద్యాబోధన, డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్స్, కంప్యూటర్ ల్యాబ్ సౌకర్యం కలదు. సువిశాలమైన ఆట స్థలం. అడ్మిషన్స్ కొరకు సంప్రదించండి. करस्पॉन्डेंट एंड प्रिंसिपल विद्या कॉन्वेंट स्कूल अरसापल्ली। सेल फोन नंबर नोट कर लीजिए 9381353009। रियायती फीस में हैदराबाद तर्ज पर बेहतरीन इलाज। भंडारी ग्रुप्स का विजयलक्ष्मी हॉस्पिटल, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल का न ठहरना, बच्चेदानी के मसाइल के तशफ़्फ़ी बख्श इलाज के लिए 15 साल तजुर्बे का डॉक्टर भंडारी सुजाता MD DGO की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। बिलखसूस हमेला ख़वातीन के फिटनेस, BP, अस्थमा, डायबिटीज, पानी की कमी, अमल के नकायस पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन डिलीवरी, स्कोपेक्टमी, केमोपेक्टमी की सहूलतें हमारे अस्पताल में मौजूद हैं। लैप्रोस्कोपी की तरबियत याफ्ता डॉक्टर, इंफ्रारेड व एडवांस टेक्नोलॉजी से आरास्ता हॉस्पिटल। फैमिली प्लानिंग करवा चुकी खवातीन अगर फिर से बच्चे की ख्वाहिशमंद हो तो हमसे रब पैदा कर। साफ सुथरा माहौल, कुशादा कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद व असली तिब्बी आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर व लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत दस्तयाब है। तो फिर जरूर रब पैदा करें। भंडारी ग्रुप का विजय लक्ष्मी हॉस्पिटल, नज़दीक राजीव गांधी ऑडिटोरियम, रूबरू रेड क्रॉस ब्लड बैंक, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी ऐलान, हर जुमा को मुफ्त तशखीस की सहूलत से इस्तेफादा करें। और साथ ही सरकारी मुलाजमीन के लिए रिएम्बर्समेंट की सहूलत फराहम की जाती है। तो फिर जरूर रब पैदा करें। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है।
रियासती वज़ीर-ए-आला KCR की मुस्लिम दोस्ती। रियासत के हर जिला परिषद में मुस्लिम तबके को नुमाइंदगी। हर जिला परिषद में 1 या 2 माविन अराकीन का इंतखाब अमल में लाया गया। वज़ीर-ए-आला का काबिल सताइश इक़दाम। रियासती कॉर्पोरेशन, जिला इदारों और असम्बली सतह की कमेटियों में भी मुस्लिम नुमाइंदगी को जल्द अज जल्द पुर करने रियासती वज़ीर-ए-आला से उम्मीदें वाबस्ता हैं। रियासती वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव ने एक खुशगवार कदम उठाते हुए बड़ी तादाद में मुस्लिम कायदीन को जिला परिषद का माविन रुकन यानी कॉप्शन मेंबर नामजद किया। एक तलखियत है कि मुसलमान इंतखाबी मैदान में हिस्सा लेकर जीत हासिल करें, एक मुश्किल तरीन मरहला है। बिलखसूस रुकने पार्लिमान या रुकने असम्बली या फिर ZPTC मेंबर्स के लिए जीत का हासिल करना बहुत ही मुश्किल मरहला बन चुका है। मुस्लिम अक्सरियती आबादी वाले इलाकों में भी मुस्लिम उम्मीदवार मुस्लिम वोटों की तकसीम की वजह से इंतखाबात में शिकस्त का सामना करते हैं। जैसे कि हाल ही में निजामाबाद और दिगर कुछ हलकों में मुस्लिम वोटों की बेजा तकसीम की वजह से मुस्लिम उम्मीदवारों को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। इस हसास व मायूस सूरत हाल के पेश नज़र रियासती वज़ीर-ए-आला KCR ने जिला परिषद में मुस्लिम तबके की नुमाइंदगी को यकीनी बनाने की गर्ज से मुस्लिम कायदीन को कॉप्शन मेंबर के ओहदे तफवीज़ करने का फैसला किया और ZP चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के इंतखाबात के साथ ही कॉप्शन मेंबर के ओहदों पर मुस्लिम कायदीन को भी मुंतखब करवा लिया। रियासत तेलंगाना के तमाम जिला परिषदों में 2 या 1 मुस्लिम कॉप्शन मेंबर मुंतखब हुए हैं, जिनकी तफसीलात कुछ इस तरह हैं। जिले निजामाबाद से मुंतखब 2 कॉप्शन मेंबर्स में मोहम्मद रियाज और मोहम्मद मोईस शामिल हैं, जबकि आदिलाबाद से अब्दुल अमजद और ताहिर बिन सलीम, कुमरम भीम आसिफाबाद से अबू तालिब और सिद्दीक मोहम्मद, निर्मल से रफीक अहमद, मंचरियाल से शेख नईम पाशा और मोहम्मद अजहर, करीमनगर से शुक्रुद्दीन और शब्बीर बादशाह, सिलसिला से मोहम्मद अहमद और चांद पाशा, जगत्याल से मोहम्मद सलीम और सुभान, पेदापल्ली से मोहम्मद सलाउद्दीन, कामारेड्डी से अब्दुल हमीद और मोहिउद्दीन, खम्मम से मोहम्मद शरीफुद्दीन और सैयद रसूल, वरंगल अर्बन से जुबैदा और शेख उस्मान, वरंगल रूरल से शेख नबी मोहम्मद सरवर, मुलुगु से वलीम मोहम्मद और रियाज मिर्जा, जयशंकर भोपालपल्ली से अब्दुल रहीम और मोहम्मद याकूब, महबूबाद से मोहम्मद कासिम और शेख याकूब, जनगांव से मोहम्मद गौस पाशा और मोहम्मद मदार, सीधीपेड़ से सैयद रहीम और सैयद सलीम, मेदक से मोहम्मद मंसूर और सैयद यूसुफ, संगारेड्डी से मुस्तफ़ा और मोहम्मद अली, नलगुंडा से मोहम्मद मोहसिन अली, बोनगिर से मोहम्मद खलील, सूर्यापेट से शेख जानी और शेख इमरान, रंगारेड्डी से मोहम्मद अकबर अली और मोहम्मद मुजबिर, मिर्चल मरकाजगिरी से मोहम्मद गौस और मोहम्मद जहीर, जहीराबाद से अब्दुल अजीम और अब्दुल हफीज, महबूबनगर से अनवर हुसैन और मोहम्मद अलाउद्दीन, वनपर्ती से मोहम्मद उस्मान और मुनीरुद्दीन, नारायणपेट से मोहम्मद अब्दुल वहीद और ताजुद्दीन, नागर गंजू से मतीन अहमद और अब्दुल हमीद, गदवाल से इसाक और इमाम साहब शामिल हैं। ये मुस्लिम नुमाइंदे हैं जो रियासत के मुख्तलिफ जिला परिषदों में माविन रुकन की हैसियत से नुमाइंदगी करेंगे। रियासती वज़ीर-ए-आला की जानिब से बड़े पैमाने पर मुस्लिम तबके को नुमाइंदगी देना एक काबिल सताइश इक़दाम है और वज़ीर-ए-आला की मुस्लिम दोस्ती का वाज़ेह सबूत है। ज़रूरत है कि रियासती वज़ीर-ए-आला मुख्तलिफ कारपोरेशनों और ज़िलाई इदारों की भी फौरी तश्कील अमल में लाए और तमाम कारपोरेशनों और ज़िलाई इदारों और असम्बली सतह की कमेटियों में मुस्लिम नुमाइंदों की नामजदगी को यकीनी बनाएं। मदरसे अनवार गौसिया एसोसिएशन की जानिब से ईद मिलाद दावत का एहतमाम। डॉक्टर कविता रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने कहा कि रोजेदार को भूखे की भूख का सही एहसास होता है, लिहाजा किसी भूखे को देखकर रोजेदार खामोश नहीं रह सकता। उन्होंने ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। इस्लामपुरा में वाक़ मदरसा अनवार गौसिया एसोसिएशन की जानिब से ईद मिलाद तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत सोसाइटी की सदर हाजरा बेगम ने की, जबकि डॉक्टर कविता रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी और कहा कि रमज़ान एक मुतबर्रिक महीना है जिसमें रोज़ों की हिदायत दी गई है और रोज़े का सबसे अहम इस्लाही पहलू यह है कि रोज़ेदार को किसी भूखे की भूख का ज़बरदस्त एहसास होता है और वो दिल से भूखे की खिदमत पर तवज्जो देता है। इसके अलावा रोज़े के दिगर पहलू भी हैं जो कि इंसानियत की फलाह व बहबूद और नजात का जरिया हैं। आज रमज़ान का मौके पे मैं सभी मुसलमान भाई बहनों को ईद मुबारक बोलती हूँ। रमज़ान बोले तो
ये सारा महीना उपवास रहते हैं। उपवास किस लिए रहते बोले तो हमको मालूमात होना कि जो किसको खाना नहीं है वो भूखे कैसा रहता, उसमें कैसा सफ़र होता बोल के, इसलिए ये पूरा सारे महीना रमज़ान का रोज़ा रखते हैं। मदरसा अनवार गौसिया एसोसिएशन की जानिब से आज ईद मिलाद का प्रोग्राम रखा गया है। इसके खुसूसी मेहमान डॉक्टर कविता रेड्डी। रमज़ान के ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद तमाम आवाम को देती हूँ। मदरसा एसोसिएशन की जानिब से अनवार गौसिया। रमज़ान का मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने हम पर माह रमज़ान नाजिल फरमाया है। ये बड़ा ही बरकतों वाला महीना है। इसमें ये मैसेज। नाज़रीन, अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंड अप पर। आदिवासी और दीगर कबायली किसानों से ज़राई अराज़ियों को जबरी तौर पर वापस लिया जा रहा है। महकमे जंगलात की यह कार्रवाई कानून के मगायर है। हुक्मरान जमात दीगर पार्टियों के मुंतखब कायदीन को इनराफ करवा रही है, जो कि गैर दस्तूरी काम है। इन मसाइल को लेकर एहतजाजी प्रोग्राम 11 जून को मुनक्किद होगा। प्रोफेसर कोदंडा राम का बयान। तेलंगाना जना समिति के रियासती सदर प्रोफेसर कोदंडा राम ने सहाफती इजलास से खिताब करते हुए कहा कि रियासत में दस्तूरी ढांचे पर ज़रब लगाई जा रही है और दस्तूरी क़वानीन की धज्जियां बिखेर दी जा रही हैं। साथ ही गरीब किसानों पर मजालिम तोड़े जा रहे हैं और कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है। प्रोफेसर ने बताया कि इस मामले में एहतजाज को दर्ज करवाने के लिए एक बड़ा एहतजाजी प्रोग्राम 11 जून को 3 बजे दिन मुल्क इलाके में मुनक्किद किया जाएगा। प्रोफेसर कोदंडा राम ने इस प्रोग्राम के तशहीरी पोस्टर की रस्म इजरा अंजाम दी और बताया कि 11 जून को 3 बजे दिन हल्का असम्बली मुल्क की हदूद में तेलंगाना जना समिति और मुकामी आदिवासी व दीगर तंजीमों के इश्तराक से एक ज़बरदस्त एहतजाजी जलसे आम मुनक्किद किया जाएगा। उन्होंने तमाम इंसाफ पसंद अहबाब से बकसरत शिरकत की अपील की। उन्होंने बताया कि महकमा जंगलात के अहदेदार जुल्म व जबर से काम ले रहे हैं और जबरी तौर पर आदिवासी किसानों के कब्जे में मौजूद अराजियों को तहवील में ले रहे हैं, जो कि सरासर नाइंसाफी और हक तलफी है। प्रोफेसर ने कहा कि बारिश करीब है और किसान फसलों की तैयारियों में है, लेकिन महकमा जंगलात जबरी तौर पर इन किसानों के कब्जे में मौजूद अराजियों को अपनी तहवील में ले रहा है, जो कि महकमा जंगलात और महकमा रेवेन्यू के कवानीन के भी मगायर है। साथ ही रियासती हुकूमत दीगर जमातों के मुंतखबा कायदीन को टियारत में शामिल करवाते हुए दस्तूर के मगायर काम अंजाम दे रही है और इससे जमहूरियत को शदीद खतरा लाक है। प्रोफेसर कोदंडा राम ने बताया कि इस तरह के मसाइल को लेकर एहतजाजी प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है। 11 तारीख 3 बजे मुलुक ज़िले का एटूर नागारम शहर में हमारा तेलंगाना जनशक्ति के ओर से और वहाँ की जो आदिवासी संगठन है और दूसरा जो भी संगठन है, इन दोनों की मदद से हमारा एक मीटिंग हो रहा है। और ये मीटिंग जो वहाँ पोडू कल्टीवेशन करते हैं, वहाँ जो फॉरेस्ट लैंड्स में सालों से वहाँ ज़िंदगी जो गुजार रहे, ऐसे किसान की रक्षा के लिए हम ये मीटिंग कल के दिन हमारा एटूर नागारम में होने वाला है। और ये मीटिंग खासकर लोग आना और इसको जीत दिलाना, यही हमारा गुजारिश है। एक चीज़ हम सब लोगों को ये मौके पे बताना चाहता है, हम ये एक आज के दिन में पूरा यहाँ की जितनी भी हमारा असेंबली हो और दूसरी जो कानूनी और जो दस्तूर ने कायम किया, ऐसा हर इंस्टीट्यूशन पूरा गिरते हुए हमारा सामने नज़र में आ रहा। अभी असेंबली का इसका कोई माना भी नहीं है और असेंबली से अभी जितने भी जीत कर आए सारे के सारे अभी पार्टी इन पावर TRS में चले जा रहे हैं, अपोजिशन में। इसके वजह से बात करने के लिए हमारे सामने कोई फोरम बचा ही नहीं है। ये मौके में ये मीटिंग का एक इसका इम्पोर्टेंस है। नाज़रीन, यहाँ आते हैं एक और वक्फा। इंडियन फैशन वेडिंग कलेक्शंस, शरारा,
fish cut, saris, Irfan, the designer shop, inside Diwan Duri, Patragati, Hyderabad. मियारी व तालीम याफ्ता रिश्तों को इस्तेमाल करने वाला एक बाएतमाद मरकज मसरत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, निजामाबाद। अलहाज मोहम्मद मुनीरुद्दीन और मोहम्मद फहीम आपकी खिदमत के लिए मुंतज़िर। हमारे पास आला तालीम याफ्ता MBBS, BDS, BUMS, MTech, BTech और दीगर डिग्री याफ्ता लड़के और लड़कियों के रिश्ते मौजूद हैं। लड़कियों को दिखाने का भी हमारे सेंटर पर नज़्म किया जाता है। इंतहा एतमाद के साथ आप हमारे खिदमत से इस्तेफादा कर सकते हैं। पता एक बार फिर नोट फरमा लें, मसरत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, मेन रोड, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 8179702150 या 7893867184। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। महाराष्ट्र के 169 आज़मीन हज की हैदराबाद से रवानगी। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी से महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन और दीगर की मुलाकात। आज़मीन की मुमकिना खिदमत की उम्मीद। चेयरमैन तेलंगाना हज कमेटी ने मुस्बित तयक़ुन दिया। महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी के वफद ने चेयरमैन महाराष्ट्र हज कमेटी जमाल सिद्दीकी की क़यादत में रियासत तेलंगाना का दौरा किया और हज हाउस नामपल्ली में वाक़े दफ्तर हज कमेटी में पहुंचकर रियासती चेयरमैन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी मोहम्मद मसीहुल्लाह खान, EOM वहीद और दीगर अहदेदारों से गुफ्तगू की। इस मौके पर चेयरमैन महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी जमाल सिद्दीकी ने बताया कि इस साल महाराष्ट्र से जुमला 14,623 आज़मीन हज सादत हज के लिए रवाना होने वाले हैं, जिनमें 1,991 मुंबई से, 1,080 औरंगाबाद से और 2,384 नागपुर से और दीगर आज़मीन हज मुख्तलिफ मुकामात से रवाना होंगे। जबकि इस साल महाराष्ट्र के 169 आज़मीन हज तेलंगाना हज कमेटी के जरिए हैदराबाद से सादत हज के लिए रवाना होंगे। उन्होंने बताया कि इन 169 आज़मीन ने आज खुद हैदराबाद से जाने की ख्वाहिश की थी, जिसकी वजह से इनके नाम हैदराबाद में दर्ज करवाए गए हैं। यह आज़मीन अजला, नांदेड़ और लातूर से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि तेलंगाना स्टेट हज कमेटी दीगर आज़मीन के साथ साथ महाराष्ट्र के आज़मीन हज को भी मुमकिन सहूलतें व ताउन फराहम करेगी। मुझे बहुत खुशी हुई कि यहाँ पर जो काम चल रहा है हमारे चेयरमैन साहब के नेतृत्व में बहुत मॉडर्न और बहुत अच्छा काम चल रहा है। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि इस बार महाराष्ट्र में 14,623 हाजी जो हज पर जा रहे हैं, जो मुंबई से 1,991 जा रहे हैं और 10,991 जा रहे हैं, औरंगाबाद से 1,080 लोग जा रहे हैं, नागपुर से 2,384 लोग जा रहे हैं। उसी प्रकार से इस बार हमें 168 हाजियों को हैदराबाद से भेजने का मौका मिल रहा है और बहुत लगाव है लोगों को हैदराबाद से। उन्होंने खुद चॉइस किया है कि हम हैदराबाद से जाएंगे, ये और खुशी की बात है। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ के जो हमारे हज कमेटी के मेंबर हैं, जो हमारे चेयरमैन साहब हैं, उनके नेतृत्व में हमारे हाजी बहुत इत्मीनान से, बहुत सुकून से हज पर जाएंगे और इंशाल्लाह उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोग भी उनके साथ हैं। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद मसीहुल्लाह खान ने बताया कि तेलंगाना रियासत इमिग्रेशन पॉइंट में नंबर 1 का मुकाम रखती है और मुल्की सतह पर तेलंगाना हज कमेटी की कारकर्दगी को सताइश की नज़रों से देखा जाता है। यही वजह है कि दीगर रियासतों के आज़मीन हज भी हैदराबाद से रवानगी की ख्वाहिश रखते हैं। उन्होंने यकीन दिलाया कि इस साल तेलंगाना से सादत हज के लिए रवाना होने वाले महाराष्ट्र के 169 आज़मीन हज की भी बिल्कुल उसी तरह खिदमत की जाएगी जिस तरह रियासत तेलंगाना के आज़मीन की खिदमत की जाती है और उन्हें किसी किस्म की कोई शिकायत का मौका नहीं दिया जाएगा। महाराष्ट्र हज कमेटी के दीगर जिम्मेदारान इम्तियाज काजी,
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर व जॉइंट सेक्रेटरी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अलावा गफ्फार मखदूम सेक्शन ऑफिसर और जुबैर अहमद हज ऑफिसर व दीगर अहदेदार महाराष्ट्र हज कमेटी के वफद में शामिल थे। हमेशा से तेलंगाना स्टेट हज कमेटी का इमिग्रेशन पॉइंट पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 रह चुका है और इस बार हमारे को महाराष्ट्र के भी हाजियों की खिदमत का मौका दिया गया है, जिसमें खासकर उनके इंतजामात के लिए उनके अच्छे से अच्छी सर्विस देने के लिए उनकी बातचीत करने के लिए आप चेयरमैन जो महाराष्ट्र के चेयरमैन है जमाल सिद्दीकी साहब, उनके मेंबर्स हाजी एजाज देशमुख साहब और उनके एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है इम्तियाज़ खाजी साहब और काफ़ी उनके साथ लोग हैं जो मेंबर्स हैं वहाँ के हज कमेटी के महाराष्ट्र के, वो लोग खुद आके हमारे से मिल के उनके हाजियों के ताल्लुक से बातचीत हुई है यहाँ पे। और जैसा कि हमारे हाजियों को हम जैसा सर्विस देंगे इंशाल्लाह महाराष्ट्र के हाजियों को भी हम उनसे वादा करते हैं कि वैसी सर्विस देंगे इंशाल्लाह ताला। और इस बार 2 स्टेट का माने महाराष्ट्र से हमारे को 2 डिस्ट्रिक्ट का हमारे को एक इजाफा हुआ है हाजियों का, जिसमें से 169 हाजियाँ जो हमारे माइग्रेशन पॉइंट से जाएंगे, जिसमें से 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, नांदेड़ एक है और लातूर एक है। तो मैं इंशाल्लाह अल्लाह से गुजारिश महाराष्ट्र के चेयरमैन साहब भी आए हैं और अल्लाह से हम यही दुआ करते हैं कि इस साल भी हमारा इमिग्रेशन पॉइंट नंबर 1 जाए। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। बल्दी मुलाजमीन को हर माह की 5 तारीख के अंदर तनख्वाह फराहम कर दी जाए, CPM कायद का मुतालबा। उन्होंने बताया कि शदीद मेहनत के बाद ये मुलाजमीन हर किस्म की सहूलतों से महरूम हैं। आशा वर्कर से शदीद मेहनत ली जाती है लेकिन मुनासिब मुआवजा नहीं दिया जाता, ये सरासर नाइंसाफी है। तमाम सहूलतें फराहम करने CITU लीडर नूरजहां का मुतालबा। ईदगाह जदीद व खदीम से ईद उल फितर के मौके पर चंदे की रकम को शुमार किया गया। सदर कमेटी ने बताया कि जुमला 3,41,095 रुपए चंदा वसूल हुआ। डिवीजन 26 गंदगी और तापुन का मरकज बन चुका है। जगह जगह कचरे के अंबार, शदीद गंदगी और तापुन से रास्ता चलना मुश्किल। कारपोरेटर के खिलाफ आवाम की शदीद बरहमी। खबरें इतनी, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।